कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कुछ ही दिन पहले यूनिस्वेप का यूनी नाम का टोकन $17 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आज की तारीख में अभी हम देखेंगे तो इसका प्राइस 8 साढ़े $8 के आसपास आ गया। मतलब कि ऑलमोस्ट देखेंगे अपने हाई से अभी कुछ ही टाइम पहले 17 था और आज 8-9 चल रहा है, मतलब 50% डाउन आ गया। अब आप कहेंगे कि सागर भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है यूनिस्वेप, ये टोकन इतना ज़्यादा डाउन क्यों जा रहा है? कुछ लोगों को मालूम पड़ गया होगा और कुछ लोगों को मालूम अभी तक नहीं पड़ा होगा कि ये डाउन जा क्यों रहा है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिकन एसएससी ने कल के दिन यूनिस्वेप के अगेंस्ट लो शूट किया है, उसके अंदर जांच होगा। कहीं ना कहीं ये मान के चले कि जहां पे एसएससी लो शूट कर देता है या तो कोई प्रोजेक्ट को वो सिक्योरिटीज डिक्लेयर कर देता है, उस प्रोजेक्ट के अंदर पंगा बज ही जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अमेरिका की तरफ से यूनिस्वेप को टारगेट क्यों किया दोस्तों? तो यहाँ पर जितना मुझे मालूम है कि अमेरिकन एसएससी या तो अमेरिका खुद इतना चालाक है, उसे लगता है कि ये प्रोजेक्ट या तो ये सिस्टम हमारे बैंकिंग सेक्टर को अफेक्ट कर सकता है, कुछ नुकसान कर सकता है, या तो हमें कुछ नुकसान कर सकता है। वो प्रोजेक्ट का वो गेम बजा डालते हैं। तो यूनिस्वेप सभी लोगों को मालूम है कि भाई सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेक्स है। इन लोगों ने पैनकेक स्वेप के ऊपर लो शूट क्यों नहीं किया, सिंक स्वेप के ऊपर लो शूट क्यों नहीं किया? यूनी ही क्यों? क्योंकि यूनिस्वेप एक यूनिक प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ सबसे पुराना, सबसे ज़्यादा इसके अंदर वॉल्यूम आता है, स्मूथली इतनी आसानी से काम हो जाता है, आप यकीन नहीं मानोगे। जो लोग यूनिस्वेप का यूज़ करते हैं उसको मालूम है कि यूनिस्वेप एक इतना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज स्टैंडर्ड है कि बहुत खतरनाक है, मज़ेदार है, आसानी से स्वेप हो जाता है। तो सिंपल है अमेरिका का कि भाई जो सिस्टम उसके बैंकिंग सेक्टर को अगर इफेक्ट करता है, या तो उसे लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम करेगा, इसको हमें हटाना चाहिए, या तो इसका गेम बजा डालना चाहिए, इसको नेगेटिव कर देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर उन लोगों ने यूनिस्वेप के ऊपर लो शूट कर दिया। अब यहाँ पे सवाल तो आपके सामने ये भी आ रहा होगा कि क्या और ही डाउन जाएगा? तो दोस्तों, कहने के लिए तो वो डाउन जा सकता है, बट दोस्तों इसका यूज़ केस देखते हुए प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में भी अभी भी ठीक ठाक रहेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। तो क्योंकि ऐसे तो रिपल के अगेंस्ट भी लो शूट हुआ था कि ये सिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि उसको मालूम था कि रिपल है बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी इफेक्ट कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए वहाँ पर उसने लो शूट कर दिया और रिपल को डंप करवाया। बट रिपल की यूज केस की वजह से रिपल अगेन खड़ा हो गया। लो शूट तो चल ही रहा था तो भी खड़ा हो गया था लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ऐसे मैं भी मान रहा हूँ कि लो शूट तो किया है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर आप माने तो आपको यूज केस देखना है, आपको खुद यूज़ करना है। आपको लगता है कि क्या इसका यूज़ केस अच्छा है, वॉल्यूम वगैरह देखते हुए तो लगता है कि नंबर 1 डैक्स अभी जो कोई है वो यूनिस्वेप है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसके ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि स्मूथली चलता है, आसानी से स्वेप हो जाता है, आसानी से आप एक्सचेंज कर सकते हैं, इसलिए लोग इसका यूज़ करते हैं। हम बात करेंगे, न्यूज़ अपडेट आती है आई शेयर की तरफ से, मतलब कि ब्लैक रॉक की तरफ से। अब ब्लैक रॉक ने एड ब्लूमबर्ग के होम पेज के ऊपर चलाना स्टार्ट किया है। ये ब्लूमबर्ग, आप मीडिया हाउस को जानते होंगे, काफ़ी बड़ा और ट्रस्टेड मीडिया हाउस मानते हैं लोग, और हम भी मानते हैं। उसके होम पेज के ऊपर आई शेयर नाम का स्पोर्ट बिटकॉइन ईटीएफ, आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट ईटीएफ का एड चलना स्टार्ट हुआ है। मतलब कि उन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दी है और उसके अंदर ब्लूमबर्ग के होम पेज के ऊपर आना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो $4 ट्रिलियन एसेट मैनेजर स्टेट स्ट्रीट का ऐसा कहना है कि फेडरल रिजर्व आने वाले टाइम के अंदर, मतलब जून महीने तक 50 बीपीएस जितना रेट कट करेगा और 2024 एंड तक 150 बेसिस पॉइंट जितना रेट है वो कट करेगा। मतलब ऐसा अगर कुछ होता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ये जो बीपीएस है इसका मतलब है कि ब्याज दर में कटौती होगा। सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 150 जितना बीपीएस अगर 2024 एंड तक रेट कटता है तो अमेरिकन आम आदमी से लेके बड़े बिजनेसमैन तक उन लोगों को लोन काफ़ी हद तक सस्ता रहेगा। मतलब कि उसका जो लोन रहेगा वो सस्ता हो जाएगा। लोन सस्ता होगा तो सिंपल है, वो लोग लोन उठाएंगे और मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अमेरिकन लोगों का वही पंगा रहता है कि लोन अगर सस्ता मिलता है तो ले लो, लोन लेके उसे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो अमेरिकन, और चाहे क्रिप्टो मार्केट, सभी के लिए पॉजिटिव बात बनेगी अगर ऐसा होता है। बट आगे यहाँ पर एक चीज़ हम ये देखेंगे, प्रेसिडेंट जो बाइडन का ऐसा कहना है, प्रीवियस दो दिन पहले हमने देखा ना कि अमेरिकन इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कि महंगाई दर बढ़ गया। तो प्रेसिडेंट बाइडन का ऐसा कहना है
कि इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए कुछ डिले हो सकता है। बाइडेन का ऐसा कहना है कि भाई रेट को कट करने के लिए कुछ डिले हो सकता है। वहीं पे ये बड़ी कंपनी है वो कह रही है कि जून महीने तक 50 बीपीएस और 2024 एंड तक 150 बीपीएस कटेगा। बाइडेन का ऐसा कहना है कि रेट कट होने के लिए, क्योंकि थोड़ा इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ रहा है, तो रेट कट होने के लिए थोड़ा सा डिले होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि जून महीने तक रेट कटेगा या फिर नहीं कटेगा? क्या इन्फ्लेशन और बढ़ेगा तो और रेट बढ़ेगा? आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो आपको कमेंट में छोड़ना है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हर दिन हम देखते हैं कि बिटकॉइन का हॉल्विंग का टाइमिंग कितना बचा है, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा आईएमपी रहता है बिटकॉइन का हॉल्विंग। तो बिटकॉइन का जो हाविंग है 9 दिन 6 घंटे अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि कल परसों हमने देखा था वहीं पे भी 9 दिन ही दिखा रहा था। उससे पहले 10 दिन दिखा रहा था। एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, 3-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। अभी यहाँ पर एस्टिमेट टाइमिंग दिखाया जा रहा है 21 अप्रैल 2024। मतलब ये मान के चलो 24 अप्रैल तक, 18 से लेकर 24 अप्रैल के बीच में कहीं भी बिटकॉइन का हॉल्विंग है वो होगा। बिटकॉइन का हॉल्विंग टाइम के हिसाब से नहीं होता है, ब्लॉक हेड के हिसाब से होता है। और ये सभी लोग क्या है कि कितने ब्लॉक माइनिंग हो रहे उसका कैलकुलेशन करके हमें टाइमिंग बताए कि इतना एक्सपेक्टेड टाइमिंग है कि यहाँ पे बिटकॉइन का हॉल्विंग होगा। मतलब कन्फर्म है 18 से लेकर 24 के बीच में मुझे लगता है कि बिटकॉइन का हॉल्विंग हो जाएगा। जैसे जैसे बिटकॉइन का हॉल्विंग नज़दीक आएगा वैसे वैसे मैं भी कंप्लीटली नज़दीक ही है, तो यहाँ पे मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी वाला माहौल रहेगा। हॉल्विंग होने के बाद 10-15 दिन के बाद असली मूवमेंट का हमें मालूम पड़ेगा कि मार्केट अब आगे कौन सा मूवमेंट दिखाने वाली है। दोस्तों, बिटकॉइन का प्राइस $70,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में यहाँ पे फंस गया है। नीचे आता है तो तकरीबन $61,000 से लेके $65,000 के आसपास का ये सपोर्ट बनाता है। ऊपर जाता है तो 71-72 तक जाता है। मतलब इसी के बीच में $5-7 हज़ार के बीच में ऊपर नीचे मार्केट अभी हो रही है। अब यहाँ पर क्लियर कट है कि ये बुल रन, ये बिटकॉइन का रैली ऊपर जाना है तो प्राइस एक बार 75-78,000 के आसपास दूर फेंकना चाहिए, तब ये रैली है वो कंटिन्यूसली होगा। 78 के आसपास वीकली कैंडल्स क्लोज करना स्टार्ट होना चाहिए। 1-2 कैंडल क्लोज हो जाएगा तो फिर क्लैरिटी आ जाएगा कि अब आगे और ज़्यादा हम बढ़ने वाले हैं। चलिए, ये अपना कंफर्मेशन हो गया। होल्विंग के टाइम पे या तो होल्विंग के बाद आपको नज़र रखना है 75-78 हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि उसे अगर वीकली कैंडल क्लोजिंग कर देती है, उससे ऊपर 1-2 कैंडल क्लोज मार देती है 75-78 के बीच में कहीं भी क्लोज करती है, तो फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यूसली हो सकता है। बट नीचे भी आप नज़र रखो कि जो सपोर्ट है बार बार ऊपर 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 धकेल रहा है। पहले टाइम पे जब डंप आया था, यही दिनों की बात कर रहा हूँ, महीने 1.5 महीने के अंदर, तब बिटकॉइन का प्राइस $59,000 के ऊपर वीक मारा था। मतलब कि ऑलमोस्ट $60,000 के आसपास आया था। दूसरी बार जब गिर के आया तो $62,000 के आसपास आया था। तीसरी बार आया 64,500। इस बार आया तो $67,000 के आसपास। अब यहाँ पे आगे आप नज़र रखो कि सपोर्ट ऊपर ऊपर जा रहा है, तो ये सपोर्ट देखिए यहाँ पे अब आ रहा है $66,200। और यहाँ पे एक नीचे आपको लाइन भी दिख रही होगी $65,700। 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं तो दोस्तों ये अगर 65 से नीचे अब जाता है, अभी 71 चल रहा है, $65,000 से नीचे अब जाता है, 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर 1-2 कैंडल मारता है, तो मेगा डंप की उम्मीद आप लगा सकते हैं। मेगा मतलब टारगेट्स जो देखेंगे वो टारगेट हो जाएंगे $53,000-55,000। 65 तो तोड़ता है नीचे की ओर, थोड़ा और ज़्यादा मैं लंबा दिखा रहा हूँ, तो ये टारगेट्स हमारे हो सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं दिख रही। दोस्तों, सिंपल एनालिसिस होता है। अगर आपको एनालिसिस करना आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, आप देखते हैं तो देखिए ऐसे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा मार्केट काम कर रहा है, तो देखिए ये सपोर्ट बन रहा है। इसके अलावा आपको कहीं सपोर्ट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये तीनों, ये सभी सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर जा रही है। सिंपल है, 65 तोड़ा 1-2 कैंडल, तो फिर कहाँ ये सपोर्ट लेगा, कहाँ जाके टकराएगा, क्योंकि ये बोल गिर रहा है तो यहाँ सपोर्ट है $52,000-55,000, क्योंकि थोड़ा बहुत ये कभी कभी ऊपर नीचे रह लेता है। तो ये यहाँ पर हमारे लेवल से, और फिर ये 55 के आसपास आता है तो उसके ऊपर भी हम देखेंगे ना कि आगे ये क्या कर सकता है, क्या सपोर्ट बना लेता है नहीं बना लेता है, वो आगे की बात है। बट अभी क्लियरिटी ये है कि या तो 65 के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, और अभी ऊपर हम 75 को नज़र रख सकते हैं। बट वीकली कैंडल दोनों साइड देखना होगा कि क्लोजिंग चाहिए, वीकली कैंडल्स का क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि ये बड़ा कैंडल होता है और तभी ज़्यादा हमें क्लैरिटी आ जाती है। और अभी मैक्सिमम मैं नीचे का एरिया देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं क्लैरिटी नहीं दे रहा हूँ, मैं नीचे का एरिया देख रहा हूँ। बाकी आप कौन सा एरिया देख रहे हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर
बता सकते हैं। और ये एक वेज के अंदर चार्ट फंसा है, तो क्लैरिटी दोनों साइड हमें देखनी पड़ती है, पॉसिबिलिटी हर तरफ देखनी पड़ती है। तो अभी मैंने एक साइड दिखा है कि मैं थोड़ा नीचे की ओर देख रहा हूँ।